पास जीवन में संघर्ष होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन संघर्षों से नहीं, किसी का संघर्ष छोटा, किसी का संघर्ष बड़ा। हम लोग भी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष किए। सोचना हमारा तो लिखने नहीं आता था, आज में 10 लाइन हिंदी, 1 लाइन हिंदी लिखते 4-5 मात्रे गलत करते थे, बहुत सारा चीज। हमारे टीचर लोग कभी नहीं जांच करते थे, फेंक देते थे, हम जांचें नहीं कराते थे। तो कई सारे शिक्षक थे, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। 40 विद्यार्थियों के क्लास में हम 37वां नंबर पे आते थे। हमको बड़ा टेंशन होता था हमारा कुछ होगा कि ना होगा आगे जाके। लेकिन एक चीज हमने देखा कि जितने तेज विद्यार्थी थे सब लोग, उन लोग ने जब मैट्रिक में आए लोग, मैट्रिक जब पास किए लोग, तो सब इधर उधर लंग फन में लग गया, सब लाल पीला हरा में, उन सबके बाद कौन बहुत ज्यादा चौपटिया गया सब उसमें आके। और उस समय आने के बाद हमको एक आध शिक्षक इतने बेहतरीन मिले जिनके पढ़ने के बाद हमें शिक्षा से प्रेम हो गया। तो ऐसे लगता था जैसे आपको कैसे फोन का इंतजार रहता है, हमको क्लास का इंतजार रहता है, वाह भाई क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम कमजोर थे नहीं, हमें कमजोर बनने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि हम किस लेवल का हम जान रहे हैं, उस लेवल का पढ़ाई नहीं जा रहा था। तो हमने जब पढ़े तो हमको जिज्ञासा ऐसी लगी कि अगर हम कभी गलती से टीचर बन गए तो हमारा टीचर बनना उद्देश्य नहीं था। ये जिंदगी बड़ा अजीब है, आप ख्वाहिश किसी और चीज की रहेंगे, बन जाएंगे कुछ और, जिंदगी आपको कुछ और दे देगी। तो जरूरी नहीं कि आप जो चाहेंगे वही मिल जाए। अगर हर सपना पूरा हो जाए तो जिंदगी, इस दुनिया और स्वर्ग में अंतर क्या रह जाए। इस सपने देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना। हमारा फौज में जाने का उद्देश्य था, एनडीए में जाना चाहते थे, पढ़ाई उड़ाई किए लोग, गए लोग वहाँ पर। वहाँ एक मेडिकल होता है, मेडिकल बड़ा टफ होता है, जो पास उस कर जाते हैं ना, कई सारे उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। हमारा अथवा देख रहे हैं बड़ी टेढ़ा है, 21 डिग्री से ज्यादा टेढ़ा है, तो हमको ले गए यहाँ पर। ये ऐसा चीज में छाता की सही नहीं हो सकता था। तो सबके सपने टूटते हैं, हम लोग को भी सपने टूटे थे। उस समय लग रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ना फौज की सेवा कुछ सपना ही नहीं देखा था हम लोग। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला आपको समस्याएं दे रहा है, कठिनाइयां दे रहा है, तो समझिएगा कि जिंदगी के जो खेल है इसके बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल बेहतरीन हीरो को ही दिए जाते हैं। तो जिसके जीवन में कठिनाई आ रहा है, आप इसको झेल ले जाइए, एक दिन सब आपके सामने सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाना भी चालू किया, यहाँ पर बहुत सारी संघर्ष आई थी हम लोग के समय में। तो एक चीज तो हम जरूर समझे थे कि कभी भी किसी गरीब को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। सरकार एक बार कहे थे प्रधानमंत्री साहब लोग, अब हम राजनीतिक बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहा गया था कि अगर सरकार 100 रुपया देती है तो पूरा पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता है, उसका बीच में से आधा लूट लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि हम लोग पटना से जितना शिक्षा देते हैं ना, गांव के अंतिम कोने तक को भी 100% पहुंचता है, 100%। इसके लिए हम लोग से भी जितना हो सकता है हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को भी अंतिम पीढ़ी तक को, अंतिम पंक्ति तक को भी शिक्षा दिया जाता है। आप लोग के पास यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं, जैसे ये हॉस्टल हमने देखा। ऐसा नहीं है कि सारे लड़कों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। आप जहाँ भी हैं, आपका एक अपना दायित्व भी बनता है लोगों को मोटिवेट कर कि देखो तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो भी तुम कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक चीज तो है कि तुम्हारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिलेगा तुमको प्राप्त करने के लिए, अब हारने के लिए नहीं है। तो आपको आगे और लगातार संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहना, और कभी भी किसी दूसरे के ऊपर समस्याओं को थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि आप या तो समस्याओं को थोपते रहिए कि हमारे पास ये समस्या है, या तो आप लोग मेहनत करके उसको आगे बढ़िए। सबके साथ में समस्याएं आती हैं। हमारे पास जब पटना से हम पटना रुक गए थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारे घर लौटने के लिए हमको 60, 70 से 80 रुपए चाहिए होते, हमारे पास महज 40 रुपए बचे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे चालू किया यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी सारा कोचिंग वगैरह चालू किए थे, तो उसमें काफी सारी संघर्ष रहता है, तो वहां से भी हम लोगों ने चालू किया। तो आप कभी भी कहीं भी रहिए, अभी आप लोग का विद्यार्थी जीवन है, इसमें आपका एक ही चीज साथ देगा, वो आपकी शिक्षा है। और अभी के जीवन में इंसान सबसे ज्यादा भटकता है। अगर आप खाली हाथ लौटेंगे यहाँ से, तो याद रखिएगा आपका एक बच्चे का यहाँ से खाली हाथ लौटना आपके गांव के 100 बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा, क्योंकि गरीब इंसान अपने बच्चे को पेट काट कर फिर पटना पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, उसके गुनहगार केवल और केवल आप लोग होंगे। इसलिए आप अपने लिए तो पढ़िएगा, लेकिन उन 100 बच्चों का भविष्य हाथ जोड़ कर विनती करते हैं खराब होने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका खाली हाथ देख के गरीब इंसान डर जाएगा कि उनके बच्चों ने भेजा पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप ने भेजा, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसलिए दिन रात लगा
तक है पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटिएगा। होता है समाज में ऊंच नीच होती है, लेकिन तब तक जब तक आप संघर्ष नहीं किए, जब तक